प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम। आज जो है हम लोग समास के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं के अंतर्गत हम लोगों ने समास के सभी प्रकारों का अध्ययन किया था, जिसका आज हम लोग एक टेस्ट ले रहे हैं जिसमें कुल 25 प्रश्न होंगे। उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है, जो राजस्थान पटवारी के अंदर में जो है आया हुआ था। तो जिसको हम लोग देखें तो यह जो है, चूँकि रेल भाड़ा से अभिप्राय रेल का भाड़ा, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास जो है हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखें अगला जो है प्रश्न। तो अगले प्रश्न अब हम लोगों के दो प्रश्न जो है आएंगे। तो हम लोग देखते हैं महापुरुष में कौन सा समास है। तो महापुरुष, तो इसमें जो है महापुरुष का मतलब महान पुरुष। तो महान पुरुष मतलब जिसमें महानता दर्शाई जा रही हो। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने इसको जो है कल ही जो है पढ़ा हुआ था, जिसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। फिर इसके बाद है एकदंत में कौन सा समास है। तो अगर हम लोग एकदंत को देखें तो एकदंत में जो है आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। एक दांत, एकदंत मतलब एक, इसमें है तो अंकों का वो, लेकिन ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए क्या है? दिया गया है, इसलिए किसमें आएगा? बहुब्रीहि समास में जो है आएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखें विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है। क्या प्रश्न कह रहा है? विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है। तो यदि हम लोग ये देखें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कर्मधारय। हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि जो कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास में विशेष विशेषण और उपमेय उपमान का भाव निहित रहता है। तो इसमें होगा कर्मधारय समास। शाखा मृग, तो शाखा मृग को अगर हम लोग देखें तो शाखा मृग में क्या हो जाएगा? शाखा मृग में होगा आपका क्या कि शाखा मृग जो वह मृग जो शाखा में है। तो ये एक निश्चित उसके लिए निहित है, और निश्चित कौन किसके लिए? बंदर के लिए। तो ये जो है इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो ये है आपका जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर हम लोग इसको सही से देखें तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? राजस्थान पुलिस एसआई के अंतर्गत 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो हम लोग ये देखें कि किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है। तो अगर हम लोग देखें पंचपात्र, त्रिभुवन, चतुरानन, चतुर्युग। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो तीन है आपका पंचपात्र, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, चतुर्युग 4 युगों का समूह, पंचपात्र 5 पात्रों का समूह। तो ये तो आपका द्विग को अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन चतुरानन 4 आनन हैं जिसके, मतलब 4 मुख हैं जिसके, तो ये जो है आपका किनके हो जाएगा? एक तरीके से देखा जाए तो ब्रह्मा जी का हो जाएगा। तो ये जो है क्या हो जाएंगे आपके? चतुरानन हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जो है ये आएगा चतुरानन। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अनायास में कौन सा समास है। ये बीएड 2000 में आया हुआ था कि अनायास में जो है कौन सा समास है। तो अगर हम लोग देखें तो अनायास है तो अनायास में आपका रहेगा क्या? अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें अव्ययी भाव समास जो अव्यय शब्द होते हैं
अव्यय और उपसर्ग शब्द, उन्हीं को लेकर जो है अव्ययी भाव समास बनता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। फिर चमक दमक में कौन सा समास है? तो अगर हम लोग देखें चमक दमक, तो ये क्या है? ये अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये इसमें क्या हो जाएगा? शायद एक ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है, हम लोग देखें तो एक ऑप्शन इसमें जो है नहीं लिख पाए हैं, तो इसमें होगा वैसे मूलतः क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास। आप लोग एक लिख लीजिएगा जो 4 नंबर का बिंदु कि इसमें कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। अगले उसमें चले हम लोग क्रम में, तो दीन बंधु में कौन सा समास है? तो हम लोग अगर देखें तो दीन बंधु, तो दीन बंधु जो मतलब दीनों का बंधु, तो दीनों का बंधु, तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जो दीनों का क्या है? बंधु है, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। फिर इसके बाद है धन दौलत में कौन सा समास है? तो धन दौलत, तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें भी क्या हो जाएगा? धन दौलत, तो इसमें भी द्वंद्व समास जो है हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में, तो इसमें है संप्रदान तत्पुरुष किस शब्द में नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संप्रदान तत्पुरुष नहीं है? तो इसमें अगर हम लोग देखें संप्रदान तत्पुरुष क्रीड़ांगन, मालगोदान, कन्यादान और राजभाषा। तो राजभाषा, राजा की भाषा, तो कन्यादान, कन्या के लिए दान, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, क्रीड़ांगन मतलब क्रीड़ा के लिए आंगन। तो इसमें अगर हम देखें तो जो चौथा विकल्प है इसमें जो है आपका क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष नहीं होगा। किसमें? राजभाषा में। इसके बाद हम लोग देखें अगले उसमें, तो क्या है? किस शब्द में समास का सही प्रयोग हुआ है? तो इसमें हम लोग देखें किस समास, ये जो राजस्थान में आया हुआ था बीएड की परीक्षा 2014 में, तो किस में हुआ है? हम लोग देखें तो इसमें आपका रामकृष्ण बहुब्रीहि समास, यमुना तट करण तत्पुरुष, यमुना से तट ये होगा नहीं, भला मानस, तो भला मानस द्विगु का है नहीं, वो कर्मधारय का है। कनक लता, तो कनक रूपी लता, तो ये जो आपका चौथा विकल्प है ये जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें कौन सा? चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो क्या है ये? चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक होगा। तो क्या हो जाएगा? चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रम होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें अगर हम दो चरण जो कमल मतलब कि चरण जो कमल के समान हैं, ये हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसमें पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है? तो किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है? तो अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है? पल पल, प्रतिपल, गति के अनुसार यथागति, तीनों लोकों का समाहार, त्रिलोकी, और 6 हैं माताएं जिसके वह शरण मातुर। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो ये तीनों लोकों का समाहार मतलब तीनों लोकों का समाहार, तो त्रिलोकी तो तीनों लोकों को देखने वाला, तो ये जो है आपका पद सही नहीं है। फिर हम लोग आगे देखें तो क्या है? अगला प्रश्न है किस शब्द में कर्मधारय समास है? तो किस शब्द में कर्मधारय समास है? इसको अगर हम लोग देखें तो कर्मधारय दुश्चरित, इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर आगे क्या है? अंधकूप में कौन सा समास है? अंधकूप, तो अगर हम लोग देखें तो अंधकूप, तो इसमें क्या हो जाए? अंधा कुआं,
तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। तो क्या है 18 नंबर का प्रश्न, लिख रहा है नवनिधि में कौन सा समास है। तो नवनिधि में कौन सा समास है, तो क्या हो जाएगा, नवनिधि। तो नौ निधियों का समूह है, मतलब एक नौ निधियों का समाहार बता रहा है। तो जहाँ समाहार होगा वहाँ क्या होगा, द्विगु होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। फिर है अव्ययी समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है भरपेट, छत्रधारी, लवकुश, त्रिभुवन। तो ये तो बहुत स्पष्ट है। भरपेट मतलब जो अव्ययी, जो आपके अव्यय शब्द होते हैं और जो आपके अव्यय शब्द जो होते हैं वह मूलतः क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। तो इसमें भरपेट जो है हो जाएगा। फिर 19 के बाद अगर हम लोग देखें तो 20 नंबर का प्रश्न है। तो 20 नंबर के प्रश्न में हम लोग देखें, प्रश्न क्या कह रहा है, स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण घट मतलब सोने में घाट, स्वर्ण में घाट, सोने का स्वर्ण का घाट, घट में स्वर्ण, घट घट के लिए स्वर्ण। तो इसमें अगर देखा तो स्वर्ण घट का मतलब हो जाएगा सोने का घाट या स्वर्ण का घाट, ये जो है आपका हो जाएगा। तो इसका जो विकल्प नंबर दूसरा सही इसमें सही होगा। फिर 21 नंबर का आपका प्रश्न है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो देखिए हम लोगों ने इसकी बहुत डिटेल्स के साथ परिभाषा पढ़ी हुई है, आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो हम लोगों ने किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो किस में होता है, द्विगु समास में जो है पहला पद संख्यावाचक होता है। अगला प्रश्न है, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसमें समास होता है। उसमें समास होता है तो कौन होता है। तो भाई बहुत स्पष्ट परिभाषा बता रही है कि अव्ययी भाव समास होता है। फिर अगला है कि अव्ययी भाव समास में किस समास में, अव्ययी भाव समास किस शब्द में नहीं है। तो बाकायदा, दयाद्र, अनुकूल या जीवन। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो तीन हैं, जैसे या जीवन, ये भी आपका क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये उपसर्ग, यावत जीवन ये हो जाएगा। तो उपसर्ग है, अनुकूल में भी उपसर्ग है, बाकायदा में इसमें भी है। तो अगर हम देखें तो जो दयाद्र है, तो दयाद्र में जो है क्या होगा, नहीं होगा। तो इसका जो विकल्प नंबर जो 2 है वो होगा। बाकी तीनों में क्या है, तीनों में अव्ययी भाव समास है। फिर अगले प्रश्न पर हम चलें तो है अव्ययी भाव समास किस शब्द में है। तो अव्ययी भाव समास किस शब्द में है, तो हमें मालूम है कि एक ही शब्द क्या हो, अगर 2 बार आ जाता है, बार बार आता है, तो उसमें क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो हम लोग इसमें देखें तो इसमें बहुत स्पष्ट है कि जो आपका घर घर है, इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर 25 नंबर का प्रश्न है। 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है। तो लाजवाब शब्द में कौन सा समास है, तो लाजवाब ये भी जो है क्या है, अव्यय शब्द है। तो इसमें भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इस तरीके से कुल 25 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है। आगे हम लोग लगभग कम से कम 100 प्रश्न जो है हल करेंगे। तो इसी तरीके से आपके समास टॉपिक से ही केवल हम लोग 100 प्रश्नों को कम से कम हल करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अपने मित्रों को इसको शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमें ये मालूम पड़ता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।